चोर के 3 सवाल जिसने दरबार हिला दिया। अकबर बीरबल की दिमाग हिला देने वाली कहानी। कहानी ऐसी सुनो जैसे मैं तुम्हें सामने बैठकर सुना रहा हूँ। सुबह का वक्त था। अकबर का भव्य दरबार हमेशा की तरह चमक रहा था। चमचमाते झूमर, संगमरमर की फर्श पर पड़ती रोशनी, सैनिकों की गूंजती आवाजें और बीचों बीच सुनहरे सिंहासन पर बादशाह अकबर बैठे थे। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे कानाफूसी कर रहे थे। तभी ढोलन गाड़े बजते हैं और सैनिक एक जंजीरों से बंधे काले नकाबपोश आदमी को अंदर लाते हैं। सैनिक चिल्लाया, जहां पनाह, ये वही खतरनाक चोर है जिसने पूरे आगरे की नाक में दम कर रखा था। ये खुद को दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग बताता है। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, तो फिर बोलो चोर, क्या दिमाग दिखाओगे? चोर हंसा, जहां पनाह, दिमागी ताकत तलवार से नहीं मापी जाती। अगर मेरे 3 सवालों का जवाब किसी ने दे दिया तो मैं अपनी सारी चोरी लौटाकर खुद को सौंप दूंगा, वरना मैं यहीं से भाग जाऊंगा। पूरा दरबार सन्ना। अकबर ने इशारा किया, बीरबल, आगे बढ़ो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, पूछो भाई, दिमाग भी तो गर्म हो सुबह सुबह। सवाल नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कौन सी है? सारे दरबारी सोने, हीरे, ताजमहल के गहनों, सेनाओं की बात करने लगे। पर चोर हंसता रहा। बीरबल ने जवाब दिया, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी वो होती है किसी के दिमाग में गलत बात ठूंस देना, क्योंकि धन वापस आ सकता है, पर गलत सोच नहीं। पूरा दरबार वाह है। चोर चौंका, पर बोला, ठीक है, मान लिया। सवाल नंबर 2, कौन सी चीज ऐसी है जो हर इंसान रोज चोरी करता है पर कभी पकड़ा नहीं जाता? मंत्री बोला, खाना। किसी ने कहा, नींद। किसी ने कहा, दूसरों का वक्त। बीरबल हंसा, हर इंसान दूसरों की इज्जत, समय और आइडिया चुराता है। कोई बिना बताए किसी की बात आगे बोल देता है, कोई किसी की नकल कर कमाई कर लेता है। और मजे की बात, ये चोरी जेल नहीं, तालियां लाती है। दरबारियों ने हंसते हंसते जमीन पकड़ ली। चोर भड़क गया, ये सब तो मेरे भी दिमाग में नहीं आए। सवाल नंबर 3, अगर मैं अभी भाग जाऊं तो क्या कर लोगे? पूरे दरबार को लगा कि अब तो सैनिक पकड़ लेंगे, पर बीरबल ने हाथ रोक दिया। बीरबल मुस्कुराए, अगर तुम भाग गए तो तुम फिर वही चोर रहोगे, लेकिन अगर तुम रुके और अपने दिमाग से लोगों का भला किया तो तारीख तुम्हें चोर नहीं, महान दिमाग कहेगी। अब फैसला तुम्हारा, भागने वाला चोर या बदलने वाला वीर? पूरा दरबार शांत। चोर के हाथ कांपने लगे। उसने खुद जीरे उतारकर अकबर के पैरों में फेंक दी। आज से मेरी जिंदगी चोरी नहीं, सच्चाई की होगी। मुझे सजा मत दो, मुझे काम दो। अकबर बोले, आज से तुम दरबार का सलाहकार हो, लेकिन चोरी दिमाग से नहीं, भलाई के लिए करना। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख क्या मिली? गलत काम करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी होती है। अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो चोर भी नेता बन सकता है। और असली विजेता वो है जो किसी को हराए नहीं, बल्कि सुधार दे। कुछ हफ्ते बीत गए। अब वही पूर्व चोर, जिसका नाम अब फैसल रख दिया गया था, दरबार में सलाहकार के तौर पर खड़ा होता था। साफ कपड़े, चेहरे पर रौब और दिमाग अब भी तगड़ा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि कुछ दरबारी अब उससे जलने लगे। मंत्री टोपी लाल ने अकबर से कहा,
जहां पनाह। एक चोर को दरबार में जगह देना ठीक नहीं था। कल को ये फिर से धोखा देगा। अकबर बोले, बात सही है, लेकिन क्या वो सच में सुधरा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, इसका पता लगाना जरूरी है। फैसला हुआ, चोर को एक और मुश्किल परीक्षा दी जाएगी। और इस बार सवाल वो नहीं पूछेगा, बल्कि बीरबल उसे पूछेंगे। दरबार लगा। सबकी नजरें अब फैसल पर थीं। बीरबल उठे, मुस्कुराए और बोले, फैसल, आज तुम्हारी असली परीक्षा है। हम 3 नहीं, सिर्फ 2 सवाल पूछेंगे। अगर सही दिए तो तुम सच्चे नेक इंसान कहलाओगे। अगर गलती की तो वापस जेल। फैसल गंभीर हो गया। पूछिए। बीरबल का पहला सवाल, सबसे बड़ी चोरी क्या होती है? फैसल हंस पड़ा, ये तो मैंने पूछ ही लिया था। बीरबल बोले, नहीं, उस दिन तुमने पूछा था दुनिया की सबसे बड़ी चोरी क्या है। आज मैं पूछ रहा हूँ, इंसान अपने आप से सबसे बड़ी चोरी कब करता है? पूरा दरबार शांत। फैसल ने गहरी सांस ली और कहा, जब इंसान अपनी गलती को गलती नहीं मानता, तब वो दूसरों को नहीं, अपने सुधारने के अवसर को चुरा लेता है। बीरबल मुस्कुराए, सही जवाब। बीरबल का दूसरा सवाल, अगर तुम्हें फिर मौका मिले चोरी करने का, तो क्या करोगे? फैसल कुछ पल शांत रहा, फिर जोर से बोला, हाँ, करूंगा, लेकिन अब सोना चांदी नहीं चुराऊंगा, बल्कि गरीबी, अन्याय और डर चुराऊंगा इस दुनिया से। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। यह सुनकर अकबर भी भावुक हो गए। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, आज से फैसल दरबार का न्यायाधिकारी होगा। चोरी रोकने नहीं, चोरों को सुधारने की ड्यूटी उसकी होगी। कहानी की सीख, भाग 2 के लिए। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो गलती करने पर बहाना बनाते हैं और जो गलती करने पर नया जीवन शुरू करते हैं। गलती करने वाले को हर कोई सजा देता है, पर बीरबल जैसा इंसान ही उसे सही रास्ता देता है। और असली जीत वो नहीं जो किसी को हराकर मिले, बल्कि वो है जो किसी को इंसान बनाकर मिले। अगर तुम चाहो तो भाग 3 में मैं दिखाऊं कि फैसल कैसे अपने पुराने चोर दोस्तों को भी सुधारता है, लेकिन इस बार एक नई पहेली के जरिए। बस इतना बता दो, अब फैसल दरबार का न्यायाधिकारी बन चुका था। हर दिन वो लोगों के झगड़े सुलझाता, गरीबों की मदद करता और छोटे-मोटे चोरों को डांटकर सुधार देता। लेकिन असली बवाल तो तब हुआ जब एक दिन दरबार के दरवाजे अचानक जोर से टूटे। धड़ाम। 4-5 नकाबपोश तलवारबाज अंदर घुस आए और उनके बीच खड़ा था लाल दाढ़ी वाला एक खतरनाक आदमी। नाम था शेरू सरदार। शेरू चिल्लाया, अकबर, तूने मेरे साथी फैसल को राज का कुत्ता बना दिया। आज मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ, नहीं तो तेरे दरबार को लूट कर जाऊंगा। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। तलवारें खिंच गईं। मगर बीरबल ने हाथ उठाकर सबको रोका। कोई तलवार नहीं उठाएगा, आज फिर दिमाग चलेगा, खून नहीं। फिर बीरबल ने कहा, शेरू सरदार, अगर तुम फैसल को ले जाना चाहते हो, तो पहले एक दिमागी खेल जीतना होगा। शेरू हंसा, मैं तलवार से लड़ना जानता हूँ, दिमाग से नहीं। बीरबल बोले, तो फिर हिम्मत नहीं है। शेरू तिलमिला गया, पूछो। बीरबल की चुनौती, 3 कटोरे, 3 सच्चाइयां। बीरबल ने सामने 3 कटोरे रखे। एक पहले में सोने के सिक्के 2, दूसरे में पत्थर 3, तीसरे में खाली कटोरा। और कहा, अगर तुम सच में चोरों का सरदार हो,
तो बताओ किस कटोरे में सबसे ज्यादा ताकत है? शेरू ने तुरंत जवाब दिया, सोने वाले में। बीरबल मुस्कुराए, क्यों? शेरू बोला, दुनिया सोने से चलती है। फैसल बोला, नहीं, पत्थर वाला कटोरा ताकतवर है, क्योंकि इससे कोई किसी को मार सकता है। दरबारी तालियां बजाने लगे, पर बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, दोनों गलत। सबसे ताकतवर है खाली कटोरा, क्योंकि भरा कटोरा सिर्फ एक काम में आता है, लेकिन खाली कटोरा दूध, पानी, खाना, दवाई, कुछ भी बन सकता है। खालीपन में ही सबसे ज्यादा संभावना होती है। पूरा दरबार सन्ना। शेरू पहली बार चुप हो गया। शेरू सरदार की आंखें भर आईं। वो फैसल की तरफ मुड़ा। भाई, तू खाली था, इसलिए आज बदल पाया, और मैं अपने घमंड और खून से इतना भरा हूं कि खुद को बदल ही नहीं पाया। शेरू ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। अगर तू चोर से इंसान बन सकता है, तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अकबर बोले, आज से तुम दोनों दरबार के रखवाले हो, जो चोरी रोकने नहीं, चोरों को सुधारने का काम करेंगे। भाग 3 की सीख। जिस इंसान के दिल में जगह हो, वही सबसे ताकतवर होता है। भरा हुआ घमंड हमेशा हारता है। खाली होकर ही इंसान बदल पाता है। और असली जीत तलवार से नहीं, सोच से मिलती है। अब बताओ, क्या मैं भाग 4 लिखूं? इस बार इनमें से कौन सा ट्विस्ट डालूं? एक फैसल और शेरू दोनों मिलकर एक ऐसे चोर का सामना करेंगे जो खुद को ईमानदार चोर कहता है। 2 कोई विदेशी जासूस दरबार में आकर बीरबल को पहेली में फंसा देगा। 3 बीरबल खुद फैसल को एक चाल में फंसा देगा, यह देखने के लिए कि वो सच में बदला है या नहीं। दरबार में अब फैसल और शेरू दोनों ही सुधरे हुए चोर बन चुके थे। लेकिन कहानी का असली मजा तब शुरू हुआ जब सुबह दरबार के दरवाजे अचानक खोले गए और एक नकाबपोश आदमी तेज कदमों से आया। उसने हाथ में 3 रंगीन बटुए पकड़े हुए थे और बोला, जहां पनाह, मैं हूँ ईमानदार चोर। मैंने चोरी कभी नहीं छुपाई, पर मैं हर चीज का सही दाम नहीं चुका पाया। आज मैं आप सबको 3 सवालों के जरिए दिमाग की आखिरी परीक्षा दूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर ने धीरे कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें ही जवाब देना होगा। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मेरे लिए तो यही मजा है। सवाल नंबर 1, सबसे कीमती चीज कौन सी है? ईमानदार चोर ने 3 बटुए खोलकर दिखाए। 1 सोने का बटुआ, 2 चांदी का बटुआ, 3 खाली बटुआ। चोर बोला, सच में सबसे कीमती कौन सा है? केवल वही जवाब सही होगा जिसे बीरबल नहीं सोच पाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे कीमती बटुआ वो है जो खाली है, क्योंकि इसमें कुछ भी रखा जा सकता है, कोई भी चीज बदल सकती है। और यही इंसान की सोच की ताकत है। खाली दिमाग में सीखने और बदलने की क्षमता होती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। ईमानदार चोर थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंसकर बोला, सही कहा। मैं सोच भी नहीं पाया कि खालीपन में इतनी ताकत हो सकती है। सवाल नंबर 2, अगर तुम्हें सिर्फ एक चीज बचानी हो, तो क्या बचाओगे? चोर ने सवाल उठाया। सोने, दोस्त या समय? शेरू तुरंत बोला, दोस्त। फैसल बोला, समय। बीरबल ने सबको चौंकाते हुए जवाब दिया, सबसे जरूरी चीज है इंसान की सोच और ईमानदारी। बिना सोच और ईमानदारी के सोना और समय दोनों बर्बाद हो जाएंगे। चोर ने सर हिलाया, तुम सच में महान हो, बीरबल। मैंने सोचा था कि तुम्हें फंसाना आसान होगा।
पर दरअसल तुमने मुझे फंसाया। सवाल नंबर 3, अगर मैं भाग जाऊं तो क्या करोगे? पूरा दरबार सन्न। ईमानदार चोर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं भाग गया तो क्या होगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम भाग गए तो दुनिया एक ईमानदार चोर खो देगी। अगर रुके तो तुम खुद को साबित करोगे कि इंसान कभी भी बदल सकता है। और सबसे मजेदार बात, भागने वाले चोरों की कमी हमेशा सिखाने वालों से पूरी होती है। ईमानदार चोर ने अपने नकाब उतार दिए और फुसफुसाया, आज मैं जान गया कि सही दिशा में चलना सबसे बड़ी चतुराई है। अकबर मुस्कुराए और बोले, आज से तुम भी फैसल और शेरू की तरह दरबार के सलाहकार बनो। तुम लोग सिर्फ चोरी रोकने नहीं, बल्कि दिमाग और सोच से लोगों को सुधारने का काम करोगे। दरबार की अंतिम प्रतिक्रिया। दरबारियों ने तालियों से गूंज उठाया। सब हंसे, मुस्कुराए और एक बात समझ गए। दिमागी ताकत तलवार से नहीं, सोच से आती है। अंतिम सीख। चोर भी बदल सकता है अगर सही राह दिखाई जाए। खाली दिमाग सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसमें सीखने और बदलने की क्षमता होती है। सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ सवाल पूछने में नहीं, सही जवाब देने और दूसरों को सुधारने में होती है। और बस यही था चोरों का दरबार हिलाने वाला खेल, जो हंसी, मजाक, पहेलियों और बुद्धिमत्ता से भरपूर था।